नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं। वो है कि बचपन में जब कुछ बच्चों को हिप जॉइंट में इन्फेक्शन या फ्रैक्चर की वजह से अगर उनका जॉइंट ख़राब हो जाता है तो वो हमारे पास अराउंड 20 और 25 साल के आसपास आते हैं ऑपरेशन के लिए, हिप रिप्लेसमेंट के लिए। और कोइंसिडेंटली आज हमारे पास 4 फैमिलीज़ हैं ऐसी जिनके बच्चे हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट के लिए आए हैं, उनके रिप्लेसमेंट हो चुकी हैं। सिर्फ मैं पूछना ये चाहता हूँ, इस डिस्कशन का पर्पज़ ये है कि पहली चीज़ कि जो ट्रीटमेंट उस टाइम हुआ था क्या उसमें हम कुछ चेंज कर सकते थे कि आज की नौबत ना आती। दूसरा, जब आप ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी उलझन रही होंगी, कन्फ्यूज़न रहे होंगे, ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है, क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी ऑपरेशन से, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप हिंदी समझते हो ना इतना तो? हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, जिनको सेम प्रॉब्लम है, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरली 3-4 इंच तक जब पैर छोटा हो जाता है तो ऑपरेशन के लिए मना कर दिया जाता है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे और फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो व्हाट इज़ द परफेक्ट ट्रीटमेंट, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम शर्मीन से शुरू कर रहे हैं जो हमारे पास बांग्लादेश से आए हैं। वो अपनी बात बताएंगे, समरी में शॉर्ट में बताएंगे सब कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और हम कैसे यहाँ आए हैं। ठीक है, तो शर्मीन, आपको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हुई थी, बचपन में क्या हुआ था? मैं जब 5 साल थी। हाँ, तब अभी कितनी एज है आपकी? 27। और आप ढाका से हैं? यस जी जी। जब 5 ईयर के तो क्या हुआ? तो मेरे को नहीं पता, मेरे मम्मी पापा ने बोला तो गिर गई तो फ्रैक्चर हुआ। देन तब तक कोई ऑपरेशन हुआ? नहीं, डॉक्टर के पास गया। हाँ। इंडिया पे आया कोलकाता से। हाँ। तो कोलकाता से डॉक्टर ने बोला जे जब 25 इयर्स होगा तब ऑपरेशन करने के बाद ठीक होगा। ठीक है, तो आप इतने दिनों तक आप ऐसे ही लिम्प करके चलते रहे? मेरा जूता भी छोटा बड़ा था। हाँ। तो लेवल करके चले। ठीक है, इतने दिन तक चलते रहे? जी चलते रहे, बट दर्द होता था। स्कूल कॉलेज सब किया आपने? यस। ऑल राइट। बच्चा भी पैदा किया। अच्छा, शी इज मैरिड, बच्चा भी है। ऑल राइट, ये देखो बहुत बड़ी बात है एक मैरिड लेडी के लिए इस टाइम पे डिसीजन लेना। एंड आई रियली अप्रिशिएट इनकी फैमिली कि उन्होंने एग्री किया। नहीं तो क्या होता है ना, शादी के बाद कई बार ये होता है कि चलो चल रहा है काम तो चलने दो। लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहें छोटे पैर के साथ तो क्या होता है, थोड़े दिन में कमर में दर्द शुरू हो जाता है, फिर दूसरे पैर में तकलीफ हो जाती है, तो एक ऑपरेशन के 3 ऑपरेशन बन जाते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपकी फैमिली वाले कहाँ हैं? हाँ, जी। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लेके आए उनको और जो उसने भी मुझे अप्रिशिएट किया। जी, बहुत अच्छी बात है रियली। अच्छा, अब आप जैसे अब पैर बराबर हो गए? यस सर। पैर इक्वल हो गए? जी सर। हैप्पी? यस हैप्पी। खुश हैं? यस सर। चलिए जी, आप बताओ। आकाश, आप कहाँ से? आकाश पटना, बिहार से सर। आपकी एज कितनी है? मेरी 23। हाँ, मतलब यही एज ग्रुप है, 25 के आसपास। कोई शादी से पहले आता है, कोई शादी के बाद आता है। आपकी शादी हुई है? नो सर। जी। तो आपको क्या हुआ था बताइए। हम जब 5 या 6 साल के थे तो खेल कूद छत पे करते हुए सीढ़ी से गिर गए थे, लुरुक कर। उसके बाद फिर कुछ महीने बाद हमको यहाँ दर्द हुआ। अच्छा, तो उस टाइम इलाज नहीं कराया? उस टाइम इलाज मतलब कि वही थोड़ा सा दवा दर्द का। अच्छा। फिर बहुत इलाज भी चला। ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, हड्डी के डॉक्टर को? हाँ, 3 साल तक वहाँ रहे। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया, हड्डी टूट गई है, क्या हुआ? कोई लकवा का, पोलियो का, ये सब। यहाँ हो ना? वाह। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा कि पोलियो हो गया? नहीं, वो बताते थे ना, मम्मी मेरी बहुत जगह लेके गए हैं दिखलाने के लिए। हाँ। कहूँ सटका का इलाज चलता है, कहूँ लकवा का, कहूँ पोलियो का, फिर उसके बाद एक। ठीक है, तो मतलब ट्रीटमेंट चलते रहे। ये क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? उतना पे आके रुक गया है। हाँ। फिर उसके बाद एक मरतबा भेलौर भी गए 2016 में। जी। तो वहाँ से बोला कि ऑपरेशन होगा, पर
बैठ नहीं सकता है पालथी मार के। नीचे नहीं बैठ सकते? हाँ, नीचे नहीं बैठ तो फिर आप वापस आ गए वहाँ से? तो वहाँ से वापस चला है। मतलब हमारी कल्चर में ज़मीन पे बैठना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी हों, इवन डेली मोस्टली लोग घर में खाना कैसे खाते हैं? पालथी लगा के ही खाते हैं। डाइनिंग टेबल वाला तो कल्चर हमारा है ही नहीं अभी, है ना? तो ये सारी चीज़ें ना ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं डेली एक्टिव। और बहुत जगहों पर तो इंडियन टॉयलेट ही है, वेस्टर्न टॉयलेट ही अवेलेबल नहीं है, खासतौर पे रूरल बैकग्राउंड में। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि लोग ऑपरेशन नहीं कराते हैं जी। उसके बाद अब तो सर ठीक है, दर्द भी आराम है। पैर बराबर हो गया? पैर तो बराबर हो गया सर। कितना छोटा था पहले? 3 इंच। 3 इंच छोटा जी। तो MIS टेक्निक का ये फ़ायदा है कि कितनी भी शॉर्टनिंग हो हम उसको इजीली करेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे रश्मि। यस सर। रश्मि एज कितनी है आपकी? 23 है। मेरठ से हैं आप? यस सर। आप बताइए क्या हुआ था? सर मुझे अराउंड 10 या 12 साल पहले बोन टीबी हुई थी। अच्छा, मतलब जब आप 10 साल के रहे होंगे? हाँ जी सर। जी जी। तो उसका मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट चला था। हाँ। 1.5-2 साल डोट्स की दवाई खाई थी और एक ऑपरेट तब हुआ था। जी जी जी। पस वगैरह निकाला, उसके बाद पहले पैर बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर बाद में जॉइंट मूवमेंट नहीं रही उसमें। फ्यूज हो गया जॉइंट? हाँ जी। जुड़ गया हाँ जी, हाँ जी। फिर तब से चलने में थोड़ा लिम्पिंग थी। हाँ हाँ। और पेन भी कभी कभी हो रहा था। तो फिर ऐसे ही चल रहा था। फिर तभी अब डिसाइड किया था ऑपरेशन के लिए। फिर ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं MSc कर रही हूँ सर। किस सब्जेक्ट में? ज़ूलॉजी से। क्या करना चाहते हैं? सर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर PGT। वेरी गुड, बहुत sir. अच्छी बात है। टीचर बनेंगे? यस सर। पहली चीज़ तो मैं आपको इस बात के लिए मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि लड़कियां जनरली ऐसे आगे नहीं आती हैं। यस यस। वो चाहते हैं नहीं जी हमें नहीं बताना, हमें नहीं करना। हाँ जी। आप आगे आ रही हैं तो इससे आप जैसी बहुत सारी लड़कियों को रास्ता मिलेगा। Yes, yes, आप एक yes. इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए। यस यस यस। और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन होता क्या है ना, जब एक फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। यस। मान लो आप ऐसे स्कूल या कॉलेज में चली जाएं जहाँ पैदल चलना है, हाँ जी। तो आप वहाँ जाना अवॉइड करेंगी। यस। आपको मान लो ट्रेन या बस से जाना है तो आप कोशिश करेंगे कि आसपास ही ट्रांसफ़र हो जाए। यस। तो आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देती हैं। यस सर। अभी शादी भी नहीं हुई है? नो। तो दैट इज़ अनदर फैक्टर। देखो ये हमें सोशली ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी है कि मान लो बच्चा लिम्प करके चल रहा है, हाँ जी। तो एक जो रिश्ता होता है तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो वी फील वेरी लकी कि हम आप लोगों के करियर, आप लोगों की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इट्स ऑल थैंक्स टू MIS टेक्निक एंड इट्स ऑल थैंक्स टू आवर टीचर्स। यस। वी शुड थैंक मेडिकल साइंस। हमारे कंट्री में एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं, राइट? यस यस यस। हाँ जी। हमारे एक पेशेंट है महाराष्ट्र से। आपको क्या हुआ था? बचपन में प्रॉब्लम हो गया था। क्या हुआ था? इन्फेक्शन हुआ था या फ्रैक्चर हुआ? इन्फेक्ट। कितनी एज थी उस टाइम? उस टाइम अभी तो मैं भी बता नहीं सकता, बहुत छोटा था मैं। बहुत छोटे थे, ठीक है। तो उसके बाद से आप लंगड़ा के चले? हाँ। तो पैर कितना छोटा था आपका? पैर हाफ इंच के भी थोड़ा ऊपर था। ऊपर। चलना में लग रहा था। चलने में लंगड़ाहट लग रही थी। तो आपने क्या क्या इलाज किया अब तक? नहीं, बचपन में सर्जरी कर ली है, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने बस बताया सर्जरी की, बस हो गया सर्जरी। और अभी जैसे आप कितना चल पा रहे थे? नहीं, चलने में कुछ नहीं, चलने में वॉकिंग कर लो, थकावट नहीं आती, बस चलने में लंगड़ाहट थी। अभी आपको बेटर लग रहा है? बहुत बेटर लग रहा है। तो रश्मि हमारे साथ हैं। शी इज़ 23, मेरठ से हमारे पास आए हैं एंड शी हैज़ ए प्रॉब्लम इन हर राइट हिप। क्या हुआ था इसमें, थोड़ा बताओ। सर 10 से 12 साल पहले मुझे बोन टीबी हुई थी। अच्छा, उसका इलाज कराया था? हाँ जी। ऑपरेशन तो नहीं हुआ कोई? हुआ था। अच्छा, उसमें से कोई पस निकाली थी, कुछ साफ़ किया था? ठीक है। टीबी का इलाज कितने दिन कराया? सर 1.5-2 साल के आसपास डोज की दवाई चली थी। हाँ, उसके बाद से फिर आप ऐसे लिम्प करके चल रहे हैं। तो अभी जैसे आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर उखड़ू नहीं बैठ सकती। हाँ। और चलने में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी फिर पेन भी शुरू हो जाता है मुझे। कितनी दूर चल लेते हैं मैक्सिमम? डेली मरा के मतलब जितना भी है अपना वही काम वाला हिसाब, बाकी ज़्यादा दूर तक नहीं। चलूँगी तो पेन होगा। सीढ़ी चढ़ना? हाँ जी, चढ़ लेती हूँ। तो मतलब नीचे नहीं बैठ सकते? हाँ, मेन प्रॉब्लम ये है? नहीं बैठ सकती। अगर बैठूंगी तो वो पैर ऐसे उठाना। फिर एक बार बैठ के दिखाओ जरा। आलती पालती नहीं मार सकते? अच्छा, ऐसे करके बैठ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेटो एक बार। और दूसरी चीज़ जैसे आपने बताई थी कि जब चलते हैं तो कमर भी ऐसे अंदर चली जाती है पूरी ना? अगर पैर ऐसे सीधे करूंगी, लेटूंगी, फिर ऐसे कमर भी उठेगी। मतलब ये घुटना क्योंकि आपका नीचे टच नहीं होता। हाँ जी। अगर ज़्यादा कोशिश करोगे तो फिर कमर उठ जाती है।
अगर इसको रिलैक्स रखते हैं ऐसे ये, तो इतना ऊपर रहता है ये, तो दैट मीन्स अराउंड आपकी 30 डिग्री के आसपास आपकी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, और ये बाहर की तरफ भी गिरा रहता है। हाँ, इधर की साइड, ये ऐसे नहीं आता। हाँ, ऐसे होएगा तो फिर इधर से। हाँ, दैट मीन्स आपकी अबडक्शन भी है और फ्लेक्शन भी है, ठीक है। तो उसकी वजह से, क्योंकि पैर मुड़ा हुआ है तो इसलिए छोटा लग रहा है, वैसे छोटा है नहीं, बड़ा लगता है, और अगर सीधा करे तो बड़ा हो जाता है। हाँ, दैट मीन्स कि पेल्विक टिल्ट भी है। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। रश्मि का हम एक्सरे देख रहे हैं, जिनको अब से 12 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, जिसकी वजह से जॉइंट स्पेस आप देखेंगे पूरा डैमेज हो गया है, और सबसे बड़ी बात पेल्विक टिल्ट है, इनको पूरा पेल्विस टेढ़ा है। दैट मीन्स कि ट्रोकेंटर और उसमें काफ़ी बड़ा इंक्लिनेशन है, जिसकी वजह से पैर लंबा है। अब इनका हमने मूवमेंट्स पूरी वापस ले आए हैं, इनका रिप्लेसमेंट किया हमने नॉन सीमेंटेड, और जब बच्चों में इन्फेक्शन होता है तो हमें स्मॉल साइज़ का स्टेम डालना पड़ता है। दिस इज़ ऑल नॉन सीमेंटेड, और जैसे जैसे ये पेल्विक टिल्ट करेक्ट होगा इनकी लेग लेंथ इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज़ ए यूनिक केस जिसमें कि लेंथनिंग हो गई है पैर की, पैर लंबा हो गया, और जैसे ही ये ऊपर आएगा, जैसे ही पेल्विस हमारा बैलेंस होगा, तो ये जो लेग लेंथ है ये करेक्ट हो जाएगी। इज़ ए वेरी डिफरेंट केस। की प्रॉब्लम थोड़ी सी यूनिक प्रॉब्लम थी कि इनका फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी था, पहले नी टच नहीं होता था, और कमर उठ जाती थी, अभी भी थोड़ा सा है, अब वो थोड़ा हैबिट बनी है। हाँ, वैसे एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरा, हमारा ये पैर लंबा था, जो कि अभी भी लग रहा है, क्योंकि पेल्विक टिल्ट अभी भी हमारा है, इट विल टेक सम टाइम। आमतौर पर पैर छोटा हो जाता है, लेकिन इनका पैर लंबा था। ग्रेजुअली ये आपका जैसे पेल्विक टिल्ट होगा, ये पैर नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी इक्वल। ठीक है जी। तो आकाश का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो दिस इज़ एग्जैक्टली 3 इंच ऑफ शॉर्टनिंग। बचपन में क्या हुआ क्या था? बचपन में सर छत पर खेल रहे थे। कितनी उम्र थी उस टाइम? 8 9, तो मतलब पहली मंजिल पे थे, उससे गिर गए? नहीं, सीढ़ी के ढुलकाओं से ढुलकते। अच्छा, सीढ़ियों से नीचे गिर गए, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्चर हो गया था? इसमें कमर में चोट लगा। हाँ। माँ चारों तरफ ही दिखाती थी, इधर उधर पता इतना नहीं चला। हाँ। धीरे धीरे जब उम्र हुआ, हाँ, उसके बाद फिर पैर शॉर्टनिंग भागने। अच्छा, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर आप मतलब ऐसे लंगड़ाते रहे? हाँ, जब 8वां जब पास किए, हाँ, थोड़ा सा और पैर डिस्टेंस देखे कि छोटा हो गया, और ज़्यादा फर्क हो गया। उसके बाद मैट्रिक, इंटर, उसके बाद फिर तो शॉर्टे पूरा भाग गया। वो तब से शॉर्ट ही चल रहा है। अभी कितनी एज है? अभी 25। ठीक है। तो पहली चीज़ है कि एक तो आपका पैर छोटा है, ठीक है, लगभग 3 इंच छोटा है। दूसरा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर भी है पैर, है ना। ये पैर मोड़ो जरा, तो बिल्कुल ठीक है। ये मोड़िए, ये नहीं घूमता। और कितना खुलता है बाहर? ये आकाश का हम एक्सरे देख रहे हैं। अगेन, जब भी चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स होती हैं तो एसेटाबुलम नहीं बनता है। अगर आप इधर देखें तो एसेटाबुलम इज़ कंप्लीट साइज, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एसेटाबुलम इज जस्ट लाइक दिस, डिफॉर्म्ड है, वो छोटा है, और हेड भी सिर्फ इतना बना हुआ है, जबकि यहाँ पर आप देखें हेड इज़ कंप्लीट साइज। और उसके साथ साथ ट्रोकेंटर इज टचिंग द एसेटाबुलम। यहाँ पर देखिए ट्रोकेंटर और फीमर के पेल्विस के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, विच गिव्स रेंज ऑफ मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर पूरी फीमर टच कर रही है। तो हमें क्या करना है? हमें एसेटाबुलम पूरा नया बनाना है और ट्रोकेंटर को भी नीचे लेकर आना है। तो ये इनकी सर्जरी हमने की है। तो वी हैव क्रिएटेड ए न्यू एसेटाबुलम फॉर हिम, और जो ट्रोकेंटर यहाँ पर टच कर रहा था पहले, उसको पूरा नीचे ले आए हम, तो उससे पेशेंट की लेग लेंथ भी वापस आई है। बट अगेन, यू नीड ए स्पेशल स्टेम फॉर दीज पेशेंट्स। ये चाइल्डहुड इंजरीज़ में ये जो स्टेम है, दिस इज़ वेरी पर्टिकुलर, आप नॉर्मल स्टेम नहीं डाल सकते इसमें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। पहले ऊपर उठ जाता था ऐसा। हाँ। तो अब आपका नी भी फ्लैट है और कमर भी टच कर रही है। तो आकाश का आप देखेंगे लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। पहले कितना डिफरेंस था? 3 इंच का डिफरेंस था, तो बिल्कुल फुल्ली करेक्टेड है। और अब कितना, 1 हफ्ता हुआ है? नहीं, 1 हफ्ता, 14, हाँ 6 दिन हुए हैं। ये मोड़ो, हाँ, मूवमेंट्स भी आगे शुरू हो गई हैं अब इनकी। शुरू में पेन काफ़ी था, तो हाँ, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि जब हम पैर को लंबा करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं, तो मसल्स खिंचती हैं, तो पहले 2-3 दिन दर्द रहता है, उसके बाद अब धीरे धीरे दर्द कम हो गया होगा। बस ठीक है। हाँ, अब जैसे जैसे चलेंगे, और पैर भी थोड़ा पतला हो जाता है इन पेशेंट्स का, तो कुछ महीनों में हम देखेंगे इसमें वापस मसल भी आनी शुरू हो जाएगी आपकी। तो जो लिम्पिंग के कारण थे, शॉर्टनिंग और हिप जॉइंट जो ख़राब था, दोनों ठीक हो गए हैं। अब सिर्फ मसल वीकनेस रह गई है, थोड़ा सा पेन रह गया है, ये टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा।
तो शर्मीन अख्तर हमारे साथ हैं बांग्लादेश से। शी इज़ 26 और बचपन में इनके हिप में प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आज हमारे साथ हैं। शर्मीन, क्या हुआ था बचपन में? गिर गए थे? 5 साल, जब 5 साल के थे तो गिर गए थे खेलते हुए? तो उसके बाद उसमें फ्रैक्चर हो गया था? हड्डी टूट गई थी? हाँ बोलो बोलो। তখন বুঝি নাই। मतलब पता नहीं चला कि क्या हुआ? तो कोई ऑपरेशन हुआ था? तो कोई प्लास्टर लगाया था? तो ऐसे ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद फिर आप लिम्पिंग करके चलने लग गए। फिर छोटे बड़े पैर छोटा बड़ा हो गया, तो ऐसे ही चलते रहे 20 साल तक, है ना? तो इलाज नहीं कराया बीच में कोई कभी? देखो, हाँ हाँ, डॉक्टर ने बोला जब 22 इयर्स के हो जाओगे तो तब ऑपरेशन होगा। तो ये ऐसे जूते में आप ये लगा के चल रहे हैं? हाँ, तो ये लगभग आपका 1.5 इंच के आसपास है। तो ये शॉर्टनिंग है, तो इसके साथ चल रहे हैं। ये भी खैर अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे क्या होता है ना, बैक में पेन नहीं होता। चलते कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, बैठा पेन होता है, लेकिन थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, थोड़ा सा पेन होता है, वैसे सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम 22 साल के बाद अब रेडी हैं सर्जरी के लिए, है ना? तो इट्स ए चैलेंज फॉर अस क्योंकि यंग पेशेंट है, शॉर्टनिंग है और हिप जॉइंट बिल्कुल डिफॉर्म्ड है। तो हम उसको नया बनाएंगे, लंबाई बराबर करेंगे, समान करेंगे, दर्द जो व्यथा है, पेन है, उसको भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इतने सालों तक हम लंगड़ाते हैं तो मसल्स वीक हो जाती हैं। जो हमारी ये मसल्स हैं ना, इसके कंपैरिजन में कमज़ोर है ना, दुर्बल है, ये बोलते हैं ना। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में टाइम लगता है। 2 साल लगभग आपको लगेगा, 2 साल को तक एक्सरसाइज करना है जो हम बताएंगे आपको। तो प्रॉपर जो लिम्पिंग है वो 2 साल के बाद जाएगी, समझ रहे हैं? तो अगर हम देखें लेंथ, तो शर्मीन ऐसे रखो पैर को, शर्मीन की अगर लेंथ देखते हैं तो लगभग 2.5 इंच का शॉर्टनिंग है, 2.5 इंच शॉर्टनिंग है आपकी। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया, ये जो मसल्स हैं, देखो इधर जो मसल्स देख रहे हैं हम, इधर की जो मसल्स हैं और इधर की मसल्स हैं, इसमें फ़र्क है। ये पैर कमज़ोर है, ठीक है? इसको मोड़ के दिखाइए, इसकी मूवमेंट बिल्कुल ठीक है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको मोड़िए, फ्लेक्शन इज़ गुड और रोटेशन भी फ्री है क्योंकि प्रॉपरली जॉइंट बना ही नहीं है। मूवमेंट तब कम होती है जब जॉइंट बनता है, हमारा जोड़ तो बना ही नहीं है। वो जो 5 साल के बच्चे का जोड़ होता है ना, वो उतना ही रुक गया, वहीं पर रुक गया। ये शर्मीन का हम देख रहे हैं एक्सरे बिफोर सर्जरी। इसमें ये राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है, एक्सरे उल्टा लगा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हिप जॉइंट है पूरी तरह नहीं बना है एंड ट्रोकेंटर हैज़ मूव्ड अपवर्ड। तो इसकी वजह से इनका पैर छोटा है, रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट्स की। और अगेन आप देखेंगे जो कैनाल है फीमर की वो इस तरफ काफ़ी टाइट है। तो इसके लिए हमें स्पेशल इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी के बाद हम देखते हैं, तो ये एक्सरे इनका है सर्जरी के बाद। तो इसमें हमने वेरी स्मॉल साइज़ इनका सॉकेट यूज़ किया है। बोन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है कई बार, तो हमें स्क्रूज यूज़ करने पड़ते हैं, बट इट वाज ए वेरी स्टडी इम्प्लांटेशन। आप ये देखेंगे स्मॉल हमने एक इम्प्लांट इनका यूज़ किया है। लेग लेंथ इज़ इक्वल। इनिशियली आप देखेंगे थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है इस तरफ, तो थोड़ा पैर लंबा लग सकता है, बट विद टाइम दिस विल करेक्ट बाय इटसेल्फ। बट दिस इम्प्लांट इज़ नाउ प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग। इनको कभी भी ये इम्प्लांट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि MIS टेक्निक से है तो ये सारे पेशेंट अब हमारे ज़मीन पर बैठ सकते हैं। थोड़ा सा हेल्प करें। तो शर्मीन का एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। पहले कितना छोटा था पैर? 2.5 इंच छोटा था पहले, अब लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। इनफैक्ट शुरू में तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है 1 सेंटीमीटर, वो पेल्विक टिल्ट की वजह से है, वो ग्रेजुअली करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें हमें सिर्फ मसल्स पे काम करना है, ठीक है? मूवमेंट्स कुछ आ गई हैं इसमें? वेरी गुड, ऐसे कोई पेन नहीं है, एक्सेलेंट। तो हमारी मूवमेंट वापस आ गई है हमारी। तो लेग लेंथ इक्वल, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है एंड पेशेंट इज़ नाउ वॉकिंग फुल वेट बेयरिंग। ये सारे पेशेंट हमारे पूरा वजन डाल के चल रहे हैं। जनरली ये माना जाता है कि जब हम छोटे से ऐसे टेबलों को पूरा प्रॉपर सॉकेट लगाते हैं तो वीक होता है, पर यंग पेशेंट्स में ये फ़ायदा होता है कि बोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम पहले दिन से ही पूरा वजन डाल के चल सकते हैं, और जितना इस पर वजन डालेंगे ना, हमारी हड्डी और मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। कौन सी तरह की सर्जरी हुई है? हाँ, तो कितना शॉर्टनिंग थी आपका?
विलास? हाँ, तो अब बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है इनके पैर। और अभी कितना दिन हुआ है? 1 वीक हो गए। 1 वीक में हम पूरा करेक्शन कर पाए हैं। देखेंगे, पंजा चलाइए अच्छे से। देयर इज़ नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, सो नथिंग टू वरी अबाउट, बिल्कुल इक्वल है। और जैसे जैसे टाइम निकलेगा इनकी मसल स्ट्रेंथ वापस आएगी एंड ही विल बी वॉकिंग नॉर्मली। ये विलास का हम एक्सरे देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि इनका बचपन में ही जो हिप जॉइंट में कुछ सर्जरी हुई थी, के वायर डले हुए हैं एंड दिस इज़ द एसिटेबुलम एक्चुअली लेफ्ट। इसमें आप देखेंगे 2 एसिटेबुलम है, 1 एसिटेबुलम इज दिस एंड 1 इज दिस। दिस इज ट्रू एसिटेबुलम एंड दिस इज फॉल्स एसिटेबुलम, यानी कि ये एसिटेबुलम डिसलोकेशन की वजह से यहाँ पर बन गया है। तो इसमें गलती क्या होती है कि कई बार यहीं पर सॉकेट लगा दिया जाता है तो उससे लेग लेंथ करेक्ट नहीं होती है, तो हमें इसको छोड़कर ओरिजिनल एसिटेबुलम में आना है। तो ये हमने जो इनकी सर्जरी की है तो इसमें आप देखेंगे कि वी हैव कम टू द ओरिजिनल एसिटेबुलम। ये फॉल्स एसिटेबुलम अभी भी यहीं पर है, तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि बोन स्टॉक कम है, तो हमें इस बोन प्लेट तक ही रहना है, इसके अंदर नहीं जाना है, अदरवाइज वी कैन डैमेज द वाइटल ऑर्गन्स। एंड अगेन क्योंकि आप देखेंगे बोन का साइज़ अगर इस कंपैरिजन करें इस साइड से तो आधा है, तो वी नीड अ वेरी स्मॉल साइज स्टेम। तो दिस इज़ ऑल नॉन सीमेंटेड डन बाय MIS टेक्निक एंड नाउ हिज लेग लेंथ इज टोटली इक्वल। पॉइंट ये है कि बचपन में जो इन्फेक्शन या फ्रैक्चर्स होते हैं, पहली चीज़ तो है कि हमें उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप लोग एग्री करेंगे कि बहुत सारे लोग ठीक जगह पे नहीं गए उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, मान लो चलो हो गया, ख़राब भी हो गया, तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना कि अब आप ज़िंदगी भर लंगड़ाएंगे ही, ऐसा नहीं है। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इम्प्लांट्स इतने अच्छे आ गए हैं, और ख़ास तौर पर जब से हम MIS टेक्निक से करने लगे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रास्ता बच्चों के लिए खुल गया है कि आपको अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो यही मैसेज मैं सब लोगों को देना चाहता हूँ जो ये वीडियो देखेंगे, कि आप इन सब से सीखें कि आपको एक बार हिम्मत करनी है। डर सबको लगता है, ऑपरेशन चाहे नाखून का हो या बड़ा ऑपरेशन हो, सबको डर लगता है। डर से आगे निकलना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो इसीलिए हमें साइंस के साथ चलना है, साइंटिफिकली चलना है। जो मालिश वालिश वाले और ये जो पहलवान वाला ट्रीटमेंट हम कराते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नहीं है। उससे आपका टाइम ख़राब होता है, आपका पैसा ख़राब होता है, और ये जो 20-25 वाली एज है ना, इसमें एक एक महीना वाइटल है, एक एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑपरेशन क्यों नहीं कराते हैं? नंबर 1 कि हमें ये विश्वास नहीं होता कि पैर बराबर हो जाएगा। दूसरा, हमें ये विश्वास नहीं होता कि इसके बाद हम पहले से बेहतर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हमें डरा दिया जाता है कि शायद पहले से भी ख़राब हो जाएं। तीसरा, हमें ये बताया जाता है कि हम ज़मीन पर नहीं बैठ पाएंगे, हम इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो प्लीज़ गो अहेड, अपने आसपास जहाँ भी आप हैं सलाह लें, प्रॉपर एक्सरेज कराएं, एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है जी। तो आई विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट कि आप ज़िंदगी में जो भी करना चाह रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, आप वो सब करें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।